एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला, दूसरी तरफ विफाक से शिकायत के सूबों को कुछ नहीं मिला। वजीर तालीम शफकत महमूद का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास रोज होता है, सब सूबों की नुमाइंदगी होती है, लेकिन फिर भी शोर मचाया जा रहा है। हमने स्कूल बंद करने, इम्तिहानात की मनसूखी का फैसला सबकी मुशावरत से किया। LNG केस नए शवाहिद मौसूल होने पर नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी को कल तलब कर लिया। ज़िमनी रेफरेंस दायर करने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आमदन से जायद असासों का केस, खुर्शीद शाह के अहले खाना की जमानत मनसूखी के लिए नैब ने अदालत से रुजू कर लिया। खुर्शीद शाह की 2 बीवियों, बेटे और भतीजे की जमानत का फैसला चैलेंज। जिसके हमसाये में इस तरह 5 दिन से वो बच्चे भूखे सोते रहे और उस बाप की ये हालत हुई कि उसने गोलियां खा ली, वो पूरे अहले मोहल्ला क्या जवाब देंगे? अपना घर देता वञे ताकि मैं बेवा औरत अपने बच्चों को एक छत रह सका, 2 वक्त की रोटी दे सका, मैं भी उन्हें अबू दी घर हाल न कर वञा अपना। कोटद्दू में लॉकडाउन से खानदान भूख का शिकार, बच्चों ने 5 दिन सिर्फ पानी से रोज़ा खोला तो बेरोजगार बाप ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बीवी की दर्दनाक दास्तान, पाकिस्तान बैतुल माल का बेवा के लिए 60,000 रुपए इमदाद का ऐलान, बच्चों के तालीमी अखराजात भी उठाए जाएंगे। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से टेलीफोनिक राब्ता, कहा 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो मुल्क दहशत गर्दी का शिकार था। हमने कौमी इत्तेफाक राय से सवात ऑपरेशन किया और अमन लेकर आए। हमने मुल्क को खुराक में खुद कफील किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी ने आइन में तरमीम की और सूबों को हुकूक दिए। अब हुक्मरान मुल्क को फिर मुशर्रफ दौर की तरफ ले जा रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। सिंध में पेट्रोल और CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी पर अपोजिशन का पंजाब असम्बली में शोर शराबा, हुकूमती इकदामात पर सख्त तनकीद। लीगी रुकन अवैस लगारी और ख्वाजा इमरान ज़ीर का कहना था कि मुल्क में कोरोना का डाटा बिल्कुल गलत है, लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी दुरुस्त नहीं। इस वक्त पाकिस्तान को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, प्रोविंसेस को कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आपने इनकी को नेशनल स्पिरिट को क्रिएट करने की तो बात सुनी है कभी? इन फ्रंट लाइन सोल्जर्स को जब तक हम फुली इक्विप्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इस जंग को जो है वो नहीं जीत सकते। अपोजिशन की बातों का जवाब देते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारे पास टेस्ट कराने वाली किट्स की सलाहियत मुख्तलिफ है, तमाम किट्स का रिजल्ट 100% दुरुस्त हो ये मुमकिन नहीं। ईवान में PTI के रुकन असम्बली अहमद शाह खगर ने तजवीज़ दी कि शादी ब्याह के अखराजात महदूद और दुकानें मगरिब तक बंद करने के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। इसी तरह ये दुकानें सुबह खुले फजर के बाद और मगरिब से पहले बंद हो जाए, इसलिए चीजें लेनी है जरूरत की, वो एक रूटीन बन गई। इजलास में मजमुआ फौजदारी 2020 जबकि देही पंचायत और नेबरहुड कौंसल तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने के बाद पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। हमें SOP के हिसाब से चलना होगा, हमारा सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। इजाजत मिलने पर SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा, लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ तो सारी आवाम का रश ताजिरों से भी ना संभाला गया। 53 रोज से ठंडा पड़ा कारोबार अचानक गर्म होने पर दुकानदार जैसे सब कुछ भूल गए। किसी ने हाथ जोड़ लिए तो कुछ ने कोरोना को ही सियासी कह दिया। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज़ चल रही है, ये खाली खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। क्या पॉलिटिकल सारा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ है, मईशत को तबाह करने का एक ड्रामा है। नहीं है, आपको SOP तय हुए थे, समाजी फासला नहीं है कोई। वो तो कर ही नहीं सकते, स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा, नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। बेतहाशा रश की संगीनी का ताजिर रहनुमाओं को भी अंदाजा है, मगर थोड़ी ढील और मांग रहे हैं।
इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक आध दिन में आपको नज़र आएगा कि 100% नहीं तो मेजॉरिटी जो है पब्लिक वो SOPs पे अमल करती हुई आपको नज़र आएगी। और हमारा एक ट्रेंड आप देखें ना, पब्लिक का ट्रेंड भी ऐसा है कि वो घरों से निकलें तो किसी ने मास्क नहीं लगाया, दुकानों में पहुंचे मास्क नहीं लगा हुआ। इस वक्त दो धारी तलवार है, आप जिसकी सुने रो देंगे आप। ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नहीं है एक आदमी को आप भूखा मार दें और कहें कि कोरोना से नहीं मरना है, भूख से मर जाना, तो ऐसा नहीं है, एक एरर है। आप जब वक्त को महदूद करते हैं, शहर बड़ा है, तो फिर एक पैनिक तो होता है। हद तो ये है कि बाजार आने वाले बेशतर शहरी भी जानलेवा वबा को खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि अपने बच्चे तक साथ लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं है। में आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। आप दोनों में है, आप दोनों में समाजी। सिर्फ सदर ही नहीं, ज़ैनब मार्केट की तरह हैदरी, तारिक रोड और दिगर बड़े बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लॉकडाउन नरम हुआ तो लोगों ने ईद के कपड़े बनवाने के लिए दर्जियों का रुख कर लिया। 1.5 महीने के बाद नित नए कपड़े सिलवाने के लिए हो रही है दर्जियों से डील। अमूमन 15 रमजान तक हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले ये दर्जी इस बार करेंगे ईद तक नए ऑर्डर्स का इंतजार। लॉकडाउन में हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा काम शबान में शुरू होता है। शबान का महीना और रमज़ान का पीरा पूरा 2 माह काम करते हैं, लेकिन इस मरतबा ये हमें तकरीबन 12-13 दिन मिले हैं। दर्जियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आम सूट की सिलाई 1500 रुपए तक, जबकि डिजाइन वाले सूट की सिलाई ज्यादा मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से दर्जी मिल जाए, लेकिन टेलर बहुत मुश्किल से अवेलेबल था, तो बड़ी मुश्किल से ये शॉप ढूंढी है, तो यहाँ पे आए हैं। नए कपड़े सिलवाने के लिए आने वाले अफराद समाजी फासला रखने के असूल पर अमल करते दिखाई देते हैं। रमज़ान में सिलाई का काम काफ़ी अरूज पे होता है, लेकिन इस बार दर्जियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर।